हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। तो देखिए, अभी MSTCT 2022 के एग्जाम में जो आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो उसका चैप्टर का नाम आज दे रहा हूं मैं, सॉल्यूशन। कल मैंने आपको दिया था सॉलिड स्टेट, आज जो डिस्कस करेंगे वो है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन में देखिए, इतने आर्टिकल कर लेना, मैंने पेज नंबर के साथ लिखे। सब लोग बोलते हैं सर सॉल्यूशन कहां ढूंढे, ऐसे बोलते रहते, उसके लिए मैंने पेज नंबर के साथ लिख दिए। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की एक टेबल है, देखो आपके इसमें पेज नंबर 28 पर है, एक टेबल है सॉल्यूशन की, सॉलिड लिक्विड गैस करके। देखो तो टेबल आपको लर्न करना है, उसके एग्जांपल्स आते हैं, उसके टेबल के जो एग्जांपल्स है ना वो आपको परफेक्ट कर लेना एग्जांपल्स, ठीक है ना। वो टेबल बहुत ईजी है, ठीक है ना। थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया लास्ट ईयर से, तो थोड़ा सा आपको इसके ये टेबल कर लेना है। फिर देखो हेनरीज लॉ का फॉर्मूला, देखो मैं जिसका भी लिख रहा हूं न्यूमेरिकल, उसका फॉर्मूला, उसके यूनिट अच्छी तरह से करके जाना। कभी यूनिट पूछते हैं, कभी कभी फॉर्मूला पूछ लेते हैं, ठीक है ना, और न्यूमेरिकल आएगा, तो याद रखना है। इसमें आपको जब भी करेंगे तो उसका यूनिट्स प्लस यूनिट्स याद कर लेना सभी की। मैं यूनिट्स लिख देता हूँ, यूनिट्स याद कर लेना, इसकी यूनिट क्या है वो याद करना भाई, ठीक है। हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल ये पेज नंबर 30 पे दिया हुआ है। फिर देखिए आइडियल या नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये थ्योरेटिकल, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद कीजिए। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं एमसीक्यूज में। तो पेज नंबर 32 पर दिया हुआ है, बहुत छोटा सा पार्ट है, पेज लेकर वहां छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए इसके, ठीक है। उसके फिर राउल्ट्स लॉ है, ये पेज नंबर 34, इसके न्यूमेरिकल करना, इसके फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल कर लेना, स्टेटमेंट देख लेना, उसका फॉर्मूला देख लेना, ठीक है ना, ऐसा। फिर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ये पेज नंबर 35 है, इसके न्यूमेरिकल, और उसके आपको क्या करना है, प्लस आपको यूनिट तैयार कर लेना। यूनिट आना चाहिए आपको, नहीं तो क्या करता है यूनिट एमसीक्यू में आ जाता है, बोलता हमको नहीं आ रहा है, यूनिट भी आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए, इस तरह से कुछ नहीं करना, इसका मीनिंग, फॉर्मूला, यूनिट और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस। फिर वैसे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का वैसे करना है, पेज नंबर 37 पे, इसके न्यूमेरिकल्स प्लस यूनिट, प्लस आपको क्या करना है उसका यूनिट, क्योंकि पूछ लेते हो, ठीक है ना। फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, इस पे न्यूमेरिकल आएंगे, तो न्यूमेरिकल प्लस इसका मैं आपको बोलूंगा यूनिट्स याद कर लेना जो लिखे थे ना, तो ऐसा कर लेना है। फिर ये थ्योरेटिकल पार्ट है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये पेज नंबर 40 पर है। मैं सबके पेज नंबर लिख दिया जिससे हमारे स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और फटाफट देख के इनके जल्दी जल्दी से नोट्स बना ले। अभी टाइम है 1 महीना, आज की 4 तारीख है, 5 से एग्जाम शुरू हो गए, नेक्स्ट 1 मंथ पूरा है अभी आपके पास, तो आप इसे रेडी कर लीजिए, इसको बहुत बढ़िया कर लेना है इसको तैयार। इतना ही कर लिया ना, अभी से हो जाता है। अगर आप बैठे ना सब करने के लिए, तो अभी तो अभी ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, बाकी सब न्यूमेरिकल पार्ट है, फटाफट फटाफट होता है, ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं। हाँ ये भी एक थ्योरेटिकल पार्ट है, सॉरी, और बाकी सब जो बचे वो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है ये। न्यूमेरिकल आने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं इसके आते हैं। हाँ, इस पर क्वेश्चन कितने आएंगे बताया, तो इसमें से आपके 3 और 4 क्वेश्चन याद रखना है, 3 और 4 क्वेश्चन पॉसिबल है, 3 और 4 क्वेश्चन याद रखना है। इसमें से 3 और 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आने के चांसेस रहते हैं, 3 आएंगे या 4 आएंगे, क्योंकि अभी कंपटीशन है। इसमें अभी क्या होता है कि क्वेश्चन वेरी करते हैं, कभी कम आते हैं कभी ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैं 3 to 4 बोल रहा हूँ इसको। तो न्यूमेरिकल रहेंगे, थ्योरेटिकल एक फिक्स रहेगा इनमें से कोई, और न्यूमेरिकल 1 या 2 हो सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा आपको करना है। 3 क्वेश्चन आने के चांस है, कभी कभी 4 आएंगे, इसलिए मैंने 4 लिख दिया है। 3 और 4 3 ही क्वेश्चन आएंगे बस, मुझे मालूम है 3 का ये चैप्टर है, कभी कभी 4 दे सकते हैं, उसके मैंने 3 और 4 किया हुआ है। आए समझे, तो ये मेरे ख्याल से अभी आपका ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से अभी 1 महीना है, कल एक चैप्टर दिया, आज दूसरा दिया, तो अभी यहाँ से हम देखेंगे 20। अब 11th का तो कुछ नहीं, 11th का तो फटाफट एक दिन में है ना, 11th का एक साथ ही बना दूंगा, नहीं तो सारा 11th का सारा एक साथ ही बना दूंगा, या फिर क्या करता हूँ 11th का छोटे एक एक क्वेश्चन आते हैं हर चैप्टर। सिर्फ हाइड्रोकार्बन से 2 आने के चांसेस है बस, हाइड्रोकार्बन से या फिर जीओसी से, हाइड्रोकार्बन या जीओ से 2 क्वेश्चन आने के, बाकी सब चैप्टर से एक एक, तो टोटल 9 चैप्टर 11th के ना, तो 9 हर चैप्टर 1 बजे 9, एक चैप्टर से 2 आता है, या तो जीओ से आता है या फिर हाइड्रोकार्बन से आ सकता है, ऐसा रहता है वो। या कभी कभी हो सकता है एड्जॉर्प्शन से पूछ ले 2 क्वेश्चन, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे 2-3 चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस है, बाकी सब चैप्टर से 1 क्वेश्चन फिक्स है, 9 चैप्टर से 9 क्वेश्चन फिक्स है, सिर्फ वो एक चैप्टर से 1 क्वेश्चन आने वाला है। और आपको बता देता हूँ कि ऑर्गेनिक में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन और इसमें से क्वेश्चन मिक्स हो जाते हैं, तो मैं आपको सीधा बोलूँ, प्रैक्टिकली बात करूँ तो 7 क्वेश्चन आएंगे बस, 1-2 क्वेश्चन मिक्स हो जाते हैं ऑर्गेनिक में, तो 7 या 8 में से मान सकते हैं, 7 या 8 में से ये खेलेगा ऐसा 11th क्वेश्चन, तो 7 ही मैं तो जनरली कंसिडर करता हूँ कि 7 ही क्वेश्चन 11th से आएंगे, बाकी मिक्सिंग हो जाते हैं 12th में, जैसे वुड्स रिएक्शन 11th में भी है,
ट्वेल्थ में भी है, उधर एलिमिनेशन रिएक्शन है, इधर एलिमिनेशन रिएक्शन है, उधर डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, इधर डिहाइड्रेशन, उसके लिए वो प्रॉब्लम आ जाता है। तो कहाँ का समझ में नहीं आता 11th का है कि 12th का है, ठीक है ना। तो ऐसा आपका ये मान के 6-7 क्वेश्चन आप पकड़ के चलिए कि 11th के आएंगे, बाकी सब 12th से, 12th मेन है। और जितना देर रखो कि हमारे को रिस्क नहीं उठाना ना, अब इसके अंदर से क्वेश्चन आना चाहिए। अब 100% इसके अंदर, इसके बाहर कुछ क्वेश्चन जाएगा नहीं, सब कुछ इसके अंदर से आएगा, क्योंकि हर साल का रिकॉर्ड है मेरे, 100% क्वेश्चन आते हैं मेरे इसमें से। ये देख लीजिए पूरा। अब जिन बच्चों ने 12th का एग्जाम अटेंड किया है मेरे साथ, उनको मालूम होगा, 12th का जिन्होंने किया ना बोर्ड एग्जाम, उनको मालूम है कि सर का पूरा आया था। मेरा 3 दिन पहले जो डाला था उसमें से 70 में से 67 मार्क्स का आया था, और जो 1 महीने पहले डाला था उसमें से 100 क्वेश्चन, मतलब 70 मार्क्स का पूरा आया था। मालूम है कि आपको 1 महीने पहले जो डाला था ना उसमें 70 था, और 3 दिन पहले था उसमें 67 मार्क्स का आया था मेरा, ठीक है ना। तो चलिए आप ये कर लीजिए, आपको मालूम है, आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हैं, मैंने बनाया था पूरा, क्वेश्चन का सोल्यूशन लिया है, सब देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अब आप लोग क्या कीजिए, जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पर पहली बार आता है, प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में ये सबको स्प्रेड कर दो। ये पूरे इंपॉर्टेंट सारा, मतलब अभी पूरे महाराष्ट्र बच्चे सबको सीटी निकालने अच्छे मार्क्स से, ठीक है ना। जब सब पढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। चलिए बेटा, तो पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए।